अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसे ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं, यानी कि बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो गर्मी की बेरहम मार से बेहाल किंग खान यानी कि शाहरुख खान को अहमदाबाद के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसकी खबर आपको बताएंगे। साथ ही आज शुभ संयोग वाली पूर्णिमा है। जानिए बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान दान का महत्व। 4 धाम के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो रही है। फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल पर रोक लगाने के लिए 9 ट्रैवल एजेंट पर केस दर्ज हो गया है। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात हीट वेव की, जिसके गिरफ्त में इस वक्त देश के कई राज्य हैं। गर्मी के कारण हालात ये हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से भी लोगों को बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। लेकिन अभिनेता शाहरुख खान भीषण गर्मी के कारण बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन गर्मी के तेवर अभी भी जस के तस है। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें मौसम के 40 से 45 डिग्री वाले मिजाज को बयां कर रही है। हालत यह है कि इस गर्मी की चपेट में आने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां पारा 45 डिग्री को छू चुका है। ऐसा ही एक राज्य है गुजरात, जहां के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बात करें अलर्ट्स की, तो अगले 5 दिनों के लिए जो मेजर कंसर्न है वो हीट वेव को लेके हम दे रहे हैं। अगले 5 दिनों के लिए मुख्य नॉर्थ गुजरात में मुख्य तौर पे जो है अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव कंटिन्यू करेंगे। एंड सौराष्ट्र कच्छ में बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए जो है कई जगहों पे जो है हीट वेव होने की प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ साउथ गुजरात की बात करें, उसमें वलसाड़ एंड सूरत 2 जगह हैं जहाँ पे अगले 2 दिन हीट वेव के चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है हीट वेव का स्टेटस पूरे गुजरात में और अधिकतम तापमान कहाँ तक गया है, उसमें अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, उसमें 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कल दर्ज किया गया। साथ ही साथ गांधीनगर में भी 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। सबसे अधिकतम जो तापमान दर्ज किया गया है वो सुरेंद्रनगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ बात करें जैसे कि गुजरात के नदर्न पोर्शन और सेंट्रल गुजरात में जो है कई हिस्सों में जो है तापमान 45 डिग्री प्लस चला गया है, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली तथा कच्छ शामिल हैं। राज्य में पड़ रही इस प्रचंड गर्मी के कारण क्या आम और क्या खास, हर किसी का हाल बेहाल है। अभिनेता शाहरुख खान भी भीषण गर्मी की चपेट में आने से डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए। दरअसल 3 दिन पहले शाहरुख अपने बेटे और बेटी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां स्टेडियम में कई बार उन्हें रुमाल से पसीना पोंछते देखा गया। इसके अगले ही दिन खबर आई कि शाहरुख डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं और उन्हें आनन फानन में अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शाहरुख के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही पत्नी गौरी खान फौरन मुंबई से अहमदाबाद पहुंची। वहीं केकेआर के को ओनर जूही चावला भी शाहरुख खान का हाल जानने अस्पताल पहुंची। शाहरुख की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। प्लेऑफ मैच के दौरान केकेआर टीम को चीयर करने के लिए शाहरुख खान अहमदाबाद में पहुंचे थे और रात को जब केकेआर टीम जीत हासिल कर चुकी थी, उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, उस सेलिब्रेशन के बाद शाहरुख खान की जो तबीयत है वो बिगड़ी थी और जिसके बाद दूसरे दिन यानी कि 22 मई को शाहरुख खान को केडी हॉस्पिटल में डिहाइड्रेशन के चलते इलाज के लिए यहाँ पे एडमिट किया गया था। डॉक्टरों ने 24 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा और जरूरी इलाज के साथ तमाम रिपोर्ट्स करवाए गए हैं, जिसके बाद शाहरुख खान को आज डिस्चार्ज किया गया। राज्य में पड़ रहे भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी एजेंसियां और मौसम विभाग लोगों को बार बार गर्मी को लेकर आगाह कर रहा है, ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा लोग भी गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर अहमदाबाद से सामने आई, जहां स्नो पार्क में लोगों का तांता लगा हुआ है।
लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ 45 डिग्री वाली गर्मी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पहुंचकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे। स्नो पार्क तैयार किया गया है जहाँ पे अहमदाबाद शहर के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादा मजा आ रहा है, हम लोग सब यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे हैं ना। प्लीज अब भी आइए, फन ब्लास्ट में बहुत मजा आ रहा है। खासकर कितना फर्क लगता है क्योंकि बाहर जब आप आते हो, अंदर एंटर करते हो, कितना फर्क महसूस होता है। बाहर लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसी ठंडी लग रही है और बहुत मजा आ रहा है। गुजरात ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी के कारण कमोबेश ऐसे ही हालात है। कहीं तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कहीं स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस वक्त जरूरत है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, वडोदरा से दिग्विजय पाठक और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गर्मी से बेहाल लोगों का हाल आपने जाना और इस बीच आपको बता दें कि शाहरुख खान की तबीयत अब बेहतर है, उसमें सुधार है। उन्हें अस्पताल से आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सुपरस्टार शाहरुख खान को करीब 30 घंटे अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उन्हें छुट्टी मिली है और डिस्चार्ज होते ही वो अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना हो गए। वहीं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख के फैंस को ये गुड न्यूज दी है कि शाहरुख अभी एकदम ठीक हैं और उन्होंने फैंस की दुआओं और प्यार के लिए शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता दें कि जब से शाहरुख के बीमार होने की खबर सामने आई, उनके फैंस काफी चिंतित थे और यही वजह है कि आज शाहरुख के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके फैंस उनका हाल जानने पहुंचे थे। इनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने देश के दूसरे शहरों से शाहरुख खान के घर मन्नत का रुख किया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात बुद्ध पूर्णिमा की। आज ये पर्व देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ज्योतिष में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है और ये दिन ईश्वर की कृपा पाने का खास दिन होता है। यही वजह है कि आज सुबह सवेरे लोग पवित्र नदियों में स्नान करने पहुंचे और पूजा पाठ के बाद दान किया। आज के दिन बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और चंद्रदेव की भी पूजा की गई। वैशाख महीने की पूर्णिमा आई तो गंगा के घाटों पर स्नान और दान करने वालों का तांता लग गया। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक और वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक गंगा के पवित्र घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए। सुबह सवेरे बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। कोई परिवार संग गंगा स्नान करने पहुंचा और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ। गंगा स्नान के बाद लोगों ने पूजा पाठ किया और फिर दान किया। बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हम लोग सब परिवार यहाँ पे आए हुए हैं माता गंगा का स्नान करने और शंकर भगवान का दर्शन करने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावन नजारा है। पतित पावनी माँ गंगा सबका कष्ट हरे, यही जो है ईश्वर से प्रार्थना है। वैशाखी पूर्णिमा का श्री राम भगवान जी यहाँ आए थे और यहीं से सीता मैया बन को गई थी। यहाँ पहले पूजा की है, वही महत्व हम लोग भी देखना शुरू किए हैं और पूजा करने से लाभ भी मिलता है। लाभ बहुत मिलता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है, हम लोगों को लाभ मिलता है। आज की जो बुद्ध पूर्णिमा है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है और पता नहीं देश तो छोड़ो विदेशों से भी कई लोग यहाँ आए हैं और हमने देखा है प्रत्यक्ष तौर पे कि काफी लोगों ने इसका लाभ लिया है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसका ज्योतिष में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि आज के दिन ईश्वर के ध्यान और उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा पाठ करते हैं और वैशाख पूर्णिमा का ये महत्व है कि 12 वर्ष जो नहीं नहाया है 12 महीने तक, उसका जो फल है हर पूर्णमासी का यहाँ नहा के मिल जाता है। तो इसके साथ साथ उनके पितरों की आत्मा शांत होती है, जहाँ होते उन्हें सुख मिलता है और परिवार में मंगल कार्य होता है। ये सब होता है और उसके साथ साथ आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और भगवान एक अवतार भी आज कुर्मा अवतार भी है। ये सब मिला के बहुत सुंदर दिन है। जो प्रयाग में नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनका सब कल्याण होता है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव के अलावा भगवान बुद्ध की भी उपासना की जाती है।
मान्यता है कि आज के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हर साल वैशाख पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर बिहार के गया से लेकर यूपी के सारनाथ तक बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग भगवान बुद्ध की उपासना करने पहुंचे। अभी बुद्ध भगवान जी पहले प्रवचन दिया सारनाथ होली जगह से। इसी जगह अनगारक धर्मपाल जी ने नवमूल गंधकुटी टेम्पल बनाया। इसी टेम्पल में बुद्ध भगवान जी का अस्थि कलश रखे गया। इसी अस्थि कलश हर साल में 2 बार, एक दिन बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध भगवान जी का पूर्णिमा का दिन, बुद्ध पूर्णिमा का दिन और खातनी पूर्णिमा का दिन, और 2 दिन सभी उपासक लोग के लिए दर्शन होता है। आज का दिन भी आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए इसी जगह बुद्ध भगवान जी का अस्थि दर्शन हो रही है। बुद्ध पूर्णिमा का जितना महत्व हिंदू धर्म में है, उतना ही महत्व बौद्ध धर्म में भी है। इसीलिए हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। भारत के अलावा बुद्ध पूर्णिमा का ये पर्व चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों में बुद्ध जयंती के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आपको भगवान बुद्ध के एक ऐसे अनुयायी से मिलवाते हैं जिसने मुंबई के चैत्य भूमि बुद्ध विहार में 2.5 किलो की सोने की मूर्ति की प्रतिमा भेंट की है। रोहित प्रसाद बुद्ध संस्था से जुड़े हुए हैं और गोल्ड के व्यवसायी हैं, जिनसे बात की है हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे ने। डॉक्टर रोहित पिसाल इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन हैं। उनसे ही सीधे बात करते हैं, जो कुछ देर पहले मुंबई के दादर के चैत्य भूमि में भेंट की है सोने के बुद्ध। भारत और दुनिया के सारे जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, उनको मैं हमारे चैत्य भूमि की तरफ से और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही भगवान बुद्ध का जन्म भी है, उनको आज ही एनलाइटमेंट भी हुई और आज ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। सो आज का दिन हम सारे बौद्ध धर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अच्छा, ये जो आपने बुद्ध की जो प्रतिमा है भेंट करी है, इसका क्या वजन होगा, क्या कुछ बता सकें आज? ये 2.5 किलो की पूरी बुद्ध मूर्ति है और मैं खुद सूशा गोल्ड का मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरी खुद की गोल्ड माइनिंग है और ये भी जो आप देख रहे हो ये गोल्ड का है। ये शर्ट्स ऐसे हम बनाते हैं गोल्ड के। और आज मैंने हमारे एक दोस्त गर्डिंग साहब हैं, जिनको मैंने ये 2.5 किलो की सोने की मूर्ति आज मैंने उसे गिफ्ट की है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात चार धाम यात्रा की। 20 जून तक चारों धामों की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। आपको बता दें कि चारों धामों में श्रद्धालुओं के उमड़े सैलाब को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 31 मई तक बंद है। फिर भी उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों के कुछ ट्रैवल एजेंट भक्ति भाव में डूबे तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को चूना लगा रहे हैं। कुछ ट्रैवल एजेंट्स फर्जी रजिस्ट्रेशन थमाकर उनको चार धाम यात्रा पर भेज रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को बिना दर्शन किए ही घर लौटना पड़ रहा है। हजारों रुपए लेकर फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले ऐसे 9 एजेंट्स के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में अगर आप भी ट्रैवल एजेंट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो सावधानी बरतें। सनातन धर्म के लिए चार धाम यात्रा सदियों से अहम रही है। हिंदुओं की आस्था से जुड़ी सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को शुरू हुए 14 दिन बीत चुके हैं। इस साल भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर हैं। भीड़ का आलम यह है कि घंटों कतार में खड़े होने के बाद ही गर्भगृह में दर्शन हो पा रहा है।
आस्था के स्मारक पर जल्द से जल्द चलने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची है, जिसका फायदा उठाने के फिराक में कुछ फरेबी और जालसाज भी जुटे हुए हैं, जिसका नतीजा रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ जा रहे कुछ श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा। जब ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर जवाड़ी बाईपास पर मौजूद पुलिस चौकी पर कुछ वाहनों को रोका गया। इस दौरान चारधाम यात्रा पर आए कुछ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन चेक किए गए। इस दौरान रजिस्ट्रेशन में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। पर्यटन विभाग की टीम के साथ जांच में जुटे पुलिसकर्मियों ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को फर्जी पाया। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में जून या जुलाई महीने की यात्रा की तारीखों को बदलकर मई महीने की कर दी गई थी। इसको जब हमने पर्यटन विभाग के वेबसाइट से वेरीफाई किया, तब हमें कुछ ऐसे फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो मिले, जिसको हमने जब चेक किया तो उसमें जो अगले महीने के जून के या जुलाई के जिनके रजिस्ट्रेशन थे उसमें फर्जीवाड़ा करके जो है उसमें मई की डेट्स जो है अपडेट की गई थी। उसके साथ साथ कुछ जो यात्री उनके नाम बदल के जो है इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। ऐसे लगभग 9 जो प्रकरण है हमारे सामने आए हैं। चारधाम यात्रा से जुड़े रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़े से जुड़े इन मामलों में रुद्रप्रयाग पुलिस ने इस बार 9 FIR दर्ज की। 9 प्रकरण में आज हमने FIR जो है रुद्रप्रयाग जनपद की कोतवाली रुद्रप्रयाग में हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये जो सारे जो फर्जीवाड़े हैं या जो ये रजिस्ट्रेशन में फर्जी जो चीज़ें की जा रही है डेट से रिलेटेड, ये जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स कुछ जो हरिद्वार में ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ ऋषिकेश में जो है इनके द्वारा किए गए हैं। FIR दर्ज होते हुए टूर एंड ट्रेवल्स के कामकाज से जुड़े 9 एजेंट की तलाश जारी है, जिनमें 8 एजेंट हरिद्वार के रहने वाले हैं, जबकि एक ट्रैवल एजेंट ऋषिकेश का बताया जा रहा है। सभी पर फर्जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दस्तावेज बनाकर श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम यात्रा पर भेजने का आरोप है। चारधाम रजिस्ट्रेशन के नाम पर किए जाने वाले फर्जीवाड़े का खामियाजा दूर दराज इलाकों से आए कुछ श्रद्धालुओं को ही उठाना पड़ा। बिना वक्त गंवाए रुद्रप्रयाग पुलिस ने यात्रा को रोककर उनको वापस भेज दिया। बिना बाबा केदार के दर्शन किए ही उनको वापस अपने घर आना पड़ा। पंजीकृत यात्री जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आते हुए दिखे हैं। तो जो यात्री जिनका पंजीकरण अगली डेट का था या फिर बिना पंजीकरण के थे, ऐसे यात्रियों को जो है हमने वापस किया था। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के ही धाम पहुंचे हैं। मात्र 13 दिन में 3,80,000 से अधिक भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस साल की चारधाम यात्रा पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। साल 2023 में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए थे। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में फर्जी रजिस्ट्रेशन और असली रजिस्ट्रेशन दस्तावेज के साथ फर्जीवाड़े का खेल भी फलने फूलने लगा है। चंद रुपयों के लिए कुछ ट्रैवल एजेंट लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने से भी चूक नहीं रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा पर जाने वाले हर तीर्थयात्री के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प मौजूद है। थोड़ी सी सतर्कता उनकी आस्था के मार्ग पर किसी तरह की बाधा नहीं आने देगी। रुद्रप्रयाग से संवाददाता प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। आपको बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा मौजूद है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी तीर्थयात्री और श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार और शासन इसमें किसी तरह की छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन मेरे साथ देखना ना भूलें 9 बजे न्यूज पथ।